हेलो दोस्तों, नलिन अकाडमी शिक्षा मंत्र आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइट चैप्टर, जो फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर माना जाता है। इसमें आपको दर्पण यानी मिरर में इमेज कहाँ बनते हैं ये भी आपको देखने को इसी चैप्टर में मिलता है। इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपना पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्लास लाइट का, ये क्लास आपको हर रोज़ रात 8 बजे मिल जाएगी, तो हमसे जुड़े रहिए और लगातार क्वेश्चन सोल्व करते रहिए। ये क्लास आपको मॉक फॉर्मेट में मिलेगी, यानी क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर, ज़्यादा एक्सप्रेशन इस क्लास में नहीं मिलेगा। चलिएगा हम देखते हैं अपने पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रकाश यानी लाइट की किरण जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उसे क्या कहते हैं? तो प्रकाश के कणों को बोलते हैं फोटोन। प्रकाश जिस कण से मिलकर बना होता है उसको क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो पिछले क्लास में हम लोग देखा था कि ध्वनि किस प्रकार की तरंग है। इस क्लास में हम देखेंगे प्रकाश प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश तरंग है अनुप्रस्थ तरंग। ध्वनि कैसी थी? ध्वनि थी अनुदैर्घ्य तरंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो प्रकाश तरंग सिद्धांत आपका प्रतिपादित किया गया था हाइगेंस द्वारा। हाइगेंस कहाँ है? हाइगेंस बी ऑप्शन है। बात है अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? मतलब किस घटना के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि प्रकाश की तरंगे जो है वो अनुप्रस्थ है। तो ये किस घटना के कारण होती है? ये होती है ध्रुवन के कारण। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। प्रकाश कैसी ये तरंगे हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। यह सर्वप्रथम किसने बताया था? किसने बताया था? यह सर्वप्रथम आपको बताया था मैक्सवेल ने। नहीं, वो पंजाब का जो प्लेयर है मैक्सवेल, ऑस्ट्रेलिया का, वो नहीं, अलग मैक्सवेल वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था। इस मैक्सवेल ने बोला था कि 2019 के वर्ल्ड कप में जो लाइट शो है, स्टेडियम में आपने देखा था लाइट शो चल रहा था, वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है आँख के लिए। ये क्रिकेटर मैक्सवेल ने बोला था, और इस मैक्सवेल यानी साइंटिस्ट मैक्सवेल ने बोला था कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि किस वैज्ञानिक ने यह दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो हमारे गैलीलियो ने दिखाया था कि प्रकाश की तरंगों का विवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया? ये आपका VVI क्वेश्चन डाल लीजिएगा इसको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आइंस्टीन। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है? तो वह कौन सी घटना है? वह घटना है ध्रुवन। ये प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की क्रिया, यानी ये चिकना पृष्ठ है, प्रकाश इधर से आई और इधर लौट गई, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन से क्या होता है? प्रकाश के परावर्तन से दर्पण में आपका इमेज बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश की तरंगे अनुप्रस्थ है। अनुदैर्घ्य तो हो ही नहीं सकती, अनुप्रस्थ होती है प्रकाश की तरंगे। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि प्रकाश का तरंग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था? तो प्रकाश का तरंग सबसे पहले ज्ञात किया था यंग ने, यंग जवान। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। आपने पिछले चैप्टर ध्वनि में पिछले क्लास में देखा होगा कि ध्वनि निर्वात में ट्रेवल नहीं कर सकती थी। ध्वनि
निर्वात में ट्रैवल नहीं कर सकती थी, लेकिन प्रकाश निर्वात में ट्रैवल कर सकती है। तो प्रकाश का वेग अधिकतम किस में होता है? प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। देखिए, ध्वनि निर्वात में ट्रैवल ही नहीं कर सकती थी, और प्रकाश निर्वात में ही सबसे तेजी से चलती है ना? अच्छी बात, मज़ेदार, सुनने में अच्छी लगती है, देखने में तो लगेगी नहीं, देख सकेंगे नहीं हम, निर्वात कहाँ से देखेंगे, अंतरिक्ष जाएंगे क्या? वायु जल हीरा में प्रकाश की चाल निम्न से होती है। तो सबसे ज़्यादा किसमें होती है? सबसे ज़्यादा आपकी होती है जल में, उसके बाद कांच में, उसके बाद हीरा में। हीरा में प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है, जिसकी वजह से हीरा चमकते रहता है। क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना सेकंड लगता है? तो लगभग लगता है 8 सेकंड के आसपास। यहाँ दिया है 8 मिनट, यहाँ दिया है 8 सेकंड, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, मिनट नहीं लगता है, 8 सेकंड ही लगता है। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य के प्रकाश को धरती पे आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को धरती पे आने में लगता है आपका, कितना समय लगता है सूर्य के प्रकाश को धरती में आने में? तो सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। 8 मिनट 20 सेकंड, यहाँ क्या ऑप्शन है? 8 मिनट 18 सेकंड, तो हम इसी को ऑप्शन मारेंगे। अच्छा हाँ, इससे पहले वाला क्वेश्चन था, मैंने इसमें क्या बताया था? 8 सेकंड, ये गलत है। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में लगभग 1.3 सेकंड लगता है। मुझे ना सूर्य और चंद्रमा कन्फ्यूजन हो गया था, तो 1.3 सेकंड लगता है। इसके अलावा चंद्रमा का ना कोई लाइट नहीं होता अपना, चंद्रमा एकदम अंधेरा रहता है, कोई लाइट नहीं होता। तो लाइट कहाँ से आती है पृथ्वी पे? तो ये है सूर्य, ये है आपकी पृथ्वी, यहाँ से यहाँ लाइट जाता है और इससे परावर्तित होकर प्रकाश पृथ्वी पे आती है। पृथ्वी ज़्यादा दूर बन गई, इसको और नज़दीक कर दीजिए ताकि 1.3 सेकंड में प्रकाश पहुँच जाए, नहीं तो कुदरत के नियम को हम लोग बर्बाद करके रख देंगे। तो क्लियर है आपका? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को कितना समय लगता है? 1.3 सेकंड, और सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में कितना लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि प्रकाश की गति क्या होती है? तो प्रकाश की गति आपकी होती है 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? जब सूर्य, इसको पीला से बनाते हैं ताकि सूर्य लगे, ये नहीं तो पता चलेगा लाल लाल सूर्य हो रहा है। और धरती ब्लू, और इसके बीच में चंद्रमा आती है, चंद्रमा का कोई प्रकाश है नहीं तो ब्लैक ले लेते हैं। इसके बीच में अगर चंद्रमा आती है तो सूर्य ग्रहण लगता है, और सूर्य ग्रहण चंद्रमा आके इसको ऐसे ढकती है, ऐसे पूरा ढक लेती है, तो इसका बाहरी भाग जो पीला पीला दिख रहा है ना, वही दिखाई देता है। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कोरोना। कोरोना ने आपको बहुत बार डराया होगा ना, 2020 में तो पूरा डरा के रख दिया था, वही कोरोना, बस वर्ड है वही कोरोना, वही बीमारी नहीं है, वही कोरोना वर्ड है जो सूर्य ग्रहण के टाइम सूर्य में दिखाई देती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय क्या होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय आपका होता है 460 सेकेंड। 460 सेकेंड का मतलब क्या हुआ? आपका मतलब हुआ 6 सते 42, 7 मिनट और 40 सेकेंड। सोचिए इतना देर तक सूर्य ग्रहण रह सकता है अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण रहा तो। पूछ रहा है सूर्य ग्रहण कब होता है? अभी मैंने बताया, सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा वक्रपथ उस रेखा में ना हो, तो ये क्या है? चंद्रमा बीच में हो, पृथ्वी बीच में हो। पृथ्वी बीच में कैसे आ सकती है? पृथ्वी बीच में रहेगा तो चंद्रमा भी दिखेगा हमें, सूर्य भी, तो वैसे तो फिर रोज ग्रहण लगते रहेगा, क्योंकि रोज आप देखिएगा तो चंद्रमा भी दिख जाएगा आपको और सूर्य भी। तो सूर्य ग्रहण कब होता है? जब सूर्य और धरती के बीच में चंद्रमा आगे टपक जाती है। तो कहाँ है ऑप्शन? ए में है ऑप्शन।
बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उससे पहले पेन को ठीक कर लिया जाए। पूछा है चंद्र ग्रहण कब घटित होती है। तो चंद्र ग्रहण कब घटित होगी? सूर्य और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाए तब, मतलब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सूर्य आ जाए तब नहीं। कब घटित होती है? अमावस्या के दिन, सॉरी पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण घटित होती है पूर्णिमा के दिन। कब होती है? सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण अब का होता है अमावस्या के दिन, अमावस्या के दिन। अच्छा, हिंदू धर्म में सारे त्यौहार जो है वो पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। सिर्फ एक त्यौहार है जो अमावस्या के दिन मनाया जाता है। वह कौन सा त्यौहार है? आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बड़ा फेमस त्यौहार है, बहुत फेमस त्यौहार है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सारे त्यौहार पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। जैसे होली के दिन, होली का त्यौहार पूर्णिमा के दिन, दशहरा पूर्णिमा होता है। वह कौन सा त्यौहार है जो पूर्णिमा के दिन नहीं मनाया जाता है, मतलब अमावस्या के दिन मनाया जाता है? हाँ, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किसी कारण थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है। वह किसका उदाहरण है? वह है आपका प्रकाश के अपवर्तन का। ये पानी से भरा गिलास है, यहाँ सिक्का रहेगा तो एक तो यहाँ दिखेगा और थोड़ा टेढ़ा भी दिखेगा, जहाँ है वहाँ नहीं दिखेगा। किसका उदाहरण है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? सेम क्वेश्चन, जैसे सिक्का ऊपर उठाई देता है वैसे ही मछली देती है। किस कारण से? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछ रहा है किस गुण धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ी मोड़ी हुई प्रतीत होती है? तो वह कौन सी एक बाल्टी है, उसमें छड़ी डालिएगा ना तो ऐसे रहेगा, वो आपको ऐसे दिखाई देगा, ऐसे रहेगा, ऐसे दिखाई देगा। तो वह क्या होता है? वह होता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है? प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? लाइट ऐसे ट्रेवल करती है, हल्का सा विचलित होती है तो इसको बोलते हैं अपवर्तन। देखिए यहाँ हल्का से विचलित हो गई, यहाँ भी, यहाँ इसको पानी मिल गया, यहाँ फिर से हवा मिल गई। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या प्रभाव पड़ता है प्रकाश पे? तो प्रकाश पर प्रभाव पड़ता है कि वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई, अगर क्या पसंद ही आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।